डियर स्टूडेंट्स, यह क्लियर हो चुका है कि प्रत्येक पदार्थ धन आवेशित एवं ऋण आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। एवरी मैटर कंसिस्ट्स ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स एंड नेगेटिव पार्टिकल्स। और हम ये भी समझ गए कि जितने इसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं उतने ही इसमें नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। एक पॉजिटिव पार्टिकल और एक नेगेटिव पार्टिकल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये सभी पॉजिटिव पार्टिकल्स और ये नेगेटिव पार्टिकल्स ये सब एक दूसरे के इफेक्ट को ये समाप्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। और इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ विद्युत उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई पदार्थ पॉजिटिव है तो इसका कारण क्या है, या कोई पदार्थ अगर निगेटिवली चार्ज्ड है तो इसका अर्थ क्या होता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे पॉजिटिव पार्टिकल्स और नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं और ये सेम नंबर में होते हैं। अब यदि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाए तो फिर यहाँ पर एक पॉजिटिव पार्टिकल का प्रभाव हो जाता है। इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि इस पदार्थ में बाहर से कोई पॉजिटिव पार्टिकल आ गया हो, इस कारण ये पॉजिटिव हुआ हो, यह भी हो सकता है। दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। ठीक इसी प्रकार से नेगेटिव पदार्थ के लिए कह सकते हैं कि या तो इस पदार्थ में से एक पॉजिटिव पार्टिकल बाहर हो गया है, या बाहर से एक नेगेटिव पार्टिकल इसके अंदर समावेशित हो गया है। ये दोनों कारण हो सकते हैं। प्रारंभ में वैज्ञानिकों का यही मत था, जब हम यह नहीं समझ पाए थे कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। लेकिन जब एटम की खोज हुई और ये पता चला कि एक एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, तब स्थिति और साफ हो गई। और इसके बाद फ्रिक्शन के वजह से अगर कोई मैटर पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है तो इसका क्या सही कारण हो सकता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ने समझाया। तो अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए हम देखते हैं इसके विषय में। According to atomic model, an atom consists of a central positive core nucleus. The nucleus is made of protons and neutrons. Protons positively charged, while neutrons electrically neutral. These points indicates the neutrons and the sign plus indicates protons. The electrons revolve around the nucleus in different cells. These are electrons.
points are protons, sorry, points are neutrons, and plus positive charged are protons. इस तरह से हमने देखा कि जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट सेल्स में ये रिवॉल्व होते रहते हैं, परिक्रमण करते रहते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स होगा वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स होगा उस फोर्स का नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर आइए देखते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच जो फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स तो एक बार फिर समझ लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच होता है, क्योंकि न्यूक्लियस तो पॉजिटिव है। न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच होता है। और इन दोनों फोर्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो हम पाते हैं कि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच न्यूक्लियर फोर्स बहुत ताकतवर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरिजन में। और यहां न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस प्रकार एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। The number of electrons in an atom is equal to the number of protons. So an atom is always electrically neutral. The electrostatic force of attraction between electrons and nucleus is much weaker as compared to nuclear force between protons and neutrons. Because of this, it is impossible to remove protons from the nucleus. But electron can be easily removed. Electron can be easily removed from an atom by supplying energy to them. तो इस तरह से हमने देखा कि न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। यहां से प्रोटॉन को रिमूव करना इम्पॉसिबल, बहुत असंभव है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यह फोर्स बहुत वीक होता है और यहां से हम चाहें तो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर हम रिमूव कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एनर्जी दें। तो यह बात स्पष्ट हो चुका है कि कोई वस्तु धनावेशित होती है तो कैसे,
और ऋणावेशित होती है तो कैसे? कोई वस्तु धनावेशित है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, या कोई वस्तु ऋणावेशित है, निगेटिवली चार्ज्ड है, तो इसके लिए उत्तरदायी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। अगर यह वस्तु धनावेशित हुई है तो इसका अर्थ है कि इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, और यदि यह वस्तु ऋणावेशित हुई है तो इसका अर्थ है कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया है, इस वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है। धनावेशित वस्तु का अर्थ है कि इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। अगर एक धन आवेश है तो इसका अर्थ है कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। अगर दो धन है तो दो इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। तीन धन आवेश है तो तीन इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। इसी प्रकार से जब कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो एक ऋणावेशित होती है। अगर दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो दो ऋणावेशित होगी। तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो यह तीन ऋणावेशित होगी। नेक्स्ट हेडिंग, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़े थे तब क्या हुआ था? ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसलिए ग्लास रॉड धनावेशित हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन सिल्क पर गया, इसलिए सिल्क ऋणावेशित हो गई। ऐसा हुआ, यह बतलाता है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ठीक इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जब एबोनाइट के रॉड को फर से रगड़ा गया था तब क्या हुआ था? एबोनाइट फर, एबोनाइट के रॉड को जब हम फर से रगड़ते हैं तो फर से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है, और वह इलेक्ट्रॉन एबोनाइट रॉड द्वारा ले लिया जाता है। इसलिए एबोनाइट रॉड ऋणावेशित हुआ और फर धनात्मक हो गया, धनावेशित हुआ। अब हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखेंगे। राइट डाउन, ड्यूरिंग रबिंग electrons are transferred from one object to another. Full stop. The object with excess of electrons develops a negative charge.
When the object with deficit electrons develops a positive charge